पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग को देखना है एलिमेंट्स, उसके एटॉमिक नंबर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, वैलेंसी +1 होगा। हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी 0 क्योंकि डुप्लेट बनाता है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी +1। बेरिलियम 4, 2 + 2। बोरॉन 5, 3 + 3। कार्बन 6, 4 मतलब 6 एटॉमिक नंबर, 4 जो होगा उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन +-4 जो होगा उसका वैलेंसी होगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंसी -3। ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, 6 होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी होगा -2। उसके बाद कहता है फ्लोरीन है, 9 होगा, 7 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, -1 होगा। यह क्या है आपका नियॉन है, वैलेंसी एटॉमिक नंबर 10। उसके बाद आपको जो है वैलेंसी आग, यह क्या है आपका वैलेंसी 0 होगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। क्या कंप्लीट कर दिया? यह ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर दिया। चलिए अब देखेंगे सोडियम 11, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी +1। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 2 + 2। एल्युमिनियम 13, 3 + 3। फिर सिलिकॉन 14, 4 +-। फास्फोरस 15, 5 -3। उसके बाद सल्फर 16 एटॉमिक नंबर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी -2। क्लोरीन 17, 7 -1। आर्गन 18, 8 0। पोटेशियम 19, 1 + 1। कैल्शियम 20, 2 + 2। अब यहाँ 18 ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है। क्या कर दिया बाबू? ऑक्टेट ये भी अपना कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग को देखना है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्या डिटरमाइन करना है? ऑक्सीडेशन नंबर को अब हम लोग को डिटरमाइन करना है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन कीजिएगा। जब तक हम ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात नहीं करेंगे तब तक जो हम लोग ऑक्सीडेशन सेल, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन रेडॉक्स, इस सब के बारे में हम लोग को थोड़ा देखना है। तो रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम। यानी ऑक्सीकरण संख्या को आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो सबसे पहले हम रूल फर्स्ट देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? रूल फर्स्ट। अब रूल फर्स्ट क्या है? किसी यौगिक में उपस्थित, किसी परमाणु पर उपस्थित भी हो सकता है, किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश की संख्या ही उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल Na है तो Na पर +1 चार्ज होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अगर हम सोडियम की बात करें तो कितना हो जाएगा? +1। अगला एग्जाम्पल है Cl-, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन की बात करें तो क्या हो जाएगा? -1 होगा। क्या हो जाएगा बाबू? -1 होगा। ठीक है। अगर अगला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जैसे Ar0, क्योंकि आर्गन पर क्या हो जाएगा? 0 होता है चार्ज, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अगर हम आर्गन की बात करें तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। आर्गन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्गन क्या हो जाएगा? 0। अब हम लोग को देखना है रूल नंबर सेकंड। देखिएगा रूल सेकंड, किसी यौगिक में उपस्थित, एक मिनट, किसी यौगिक
यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक में परमाणुओं की किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के कुल ऑक्सीकरण संख्या का योग, कुल ऑक्सीकरण संख्या का योग शून्य के बराबर होता है। कितने बराबर होगा? शून्य के बराबर होता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, NaCl, इसमें दो परमाणु, एगो सोडियम है एगो क्लोरीन है। अगर हम इसको X माने और इसको क्या मान लेंगे Y, तो मान लीजिए सोडियम का निकालना, X प्लस Y दोनों का योग कितने बराबर होगा? 0 का। सोडियम निकालना है तो X प्लस क्लोरीन का वैलेंसी -1 इक्वल टू 0, तो X - 1 इक्वल टू 0, X इक्वल टू हो जाएगा तो +1। तो अगर हम देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अगर सोडियम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? +1 होगा। इसी तरह अगर हम निकालें MgCl2 में मैग्नीशियम का, सीधे हो जाएगा X प्लस 2 है तो 2y इक्वल टू 0, X प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ हो जाएगा X माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यह हो जाएगा X इक्वल टू +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन की बात, एक मिनट, मैग्नीशियम है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा बाबू? +2 हो जाएगा। चलिए और हम लोग इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब हम जैसे H2SO4 ले लें, H2SO4 में हमको सल्फर का निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 है हाइड्रोजन तो 2x, सल्फर 1 है तो y, 4 है तो 4z इक्वल टू सबका योग कितने के बराबर? 0 के बराबर। 2 हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, यह हो जाएगा y निकालना है 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0, -6 प्लस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अगर पूछा जाए सल्फर क्या निकला तो अब क्या बोलिएगा? +6 होगा। बोले इतना में कोनो डाउट तो नहीं है। चलिए अब तो रूल नंबर 3 हम लोग को देखना है। अब देखेंगे कि रूल 3 क्या है। रूल 3 देखिएगा, एलिमेंटल स्टेट और फ्री स्टेट, स्वतंत्र अवस्था या तात्विक अवस्था, एलिमेंटल स्टेट या फ्री स्टेट, स्वतंत्र अवस्था या तात्विक अवस्था में परमाणुओं का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। क्या होता है बाबू? 0 होता है। अब कहिएगा सर एलिमेंटल स्टेट और फ्री स्टेट क्या है? तो एलिमेंट का मतलब तत्व, ओनली तत्व होगा, ओनली स्वतंत्र अवस्था में होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सोडियम क्या है? एलिमेंटल स्टेट है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, स्वतंत्र है सोडियम। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर सोडियम की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बाबू? 0 होगा। एलिमेंटल स्टेट है, कौन स्टेट है? एलिमेंटल स्टेट, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है। अच्छा, अब एलिमेंटल स्टेट का मतलब ये भी हो जाएगा ओनली वन टाइप, केवल एक ही प्रकार का होना चाहिए। अब क्लोरीन है तो बोलिए क्लोरीन क्या ओनली वन पर टाइप है? तो जब ओनली वन टाइप होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट इसके सीधे लिख दीजिएगा 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सीधे 0 हो जाएगा, ओनली वन टाइप का होगा। लेकिन पीछे हम लोग रूल 2 में देखे थे, जैसे H2SO4 था, ओनली वन टाइप का नहीं था। अब कहिएगा सर Na+ है तो Na+ भी वन टाइप है, लेकिन नहीं, उस पर आवेश इंडिकेट कर दिया है कि उस पर आवेश क्या है? +1 है, इंडिकेट कर दिया है। इसलिए अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए सल्फर की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर सल्फर है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।